नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कारपेंटर ट्रेड का दोस्तों जो हमारा क्लासेस चल रहा था, तो उसी का दोस्तों ये हमारा आज से शुरू हो रहा है सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल 1 जो है वुड वर्किंग मशीन, और इसमें जो टॉपिक है वो है साइन का। तो इसमें देखिए, अगर आप लोग ITI के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपके जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी PDF से पूछे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहा गया है व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बैंड सब मशीन फ्रेम। बैंड सब मशीन के फ्रेम के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। देखिए, बैंड सब मशीन के फ्रेम के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली जो मटेरियल या सामग्री रहती है दोस्तों, वो रहता है आपका कास्ट आयरन। ठीक, तो यहाँ पर आपका कास्ट आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ बैंड सब मशीन। बैंड सब मशीन के साइज का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि बैंड सब मशीन के साइज का जो निर्धारण किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है डायमीटर ऑफ व्हील, यानी कि पहियों के व्यास से हम लोग बैंड सब मशीन के साइज का निर्धारण करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका कहलाता है सा गाइड। ठीक, तो यहाँ पर सा गाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विच पार्ट इज टिल्टेड एंड लोवर्ड एट द एंगल 45 डिग्री इन द बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में 45 डिग्री के कोण पर कौन सा हिस्सा झुकाया और नीचे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रहता है वो आपका रहता है टेबल। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये यक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका फेंस है। क्या कहलाता है, ये आपका फेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विच इज द फिल्टेड which is the fitted to wheels for smooth running in बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में सुचारू रूप से चलने के लिए पहियों में क्या फिट किया जाता है। तो देखिए, जो बैंड सा मशीन रहता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पहिया जो रहता है उसमें जो हम लोग फिट करते हैं वो हम लोग बॉल बियरिंग पहिए में फिट करते हैं। ठीक, तो पहिए में हम लोग बॉल बियरिंग फिट करते हैं ताकि जो बैंड सा मशीन रहता है वह अच्छे से चल सके। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कहा गया है विच इज द PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द बॉडी। शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सा PPE है। तो देखिए, शरीर की सुरक्षा के लिए ये जो आपको PPE दिखाया गया है दोस्तों, ये PPE कहलाता है आपका एप्रन। तो एप्रन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, कहा गया है विच पार्ट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ स्टॉक फॉर साइंग इन बैंड सा। बैंड सा में साइन के लिए किस हिस्से को स्टॉक की मोटाई के अनुसार समायोजित किया जाता है। तो देखिए, बैंड सा में साइन के लिए जिस हिस्से को स्टॉक की मोटाई के अनुसार समायोजित किया जाता है वो आपका रहता है गाइड पोस्ट। तो 8 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, गाइड पोस्ट। नौवां क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द बैंड सा मशीन प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ टीथ व्हाइल ब्रेकिंग। कौन सा मशीन का बैंड सा मशीन का कौन सा भाग टूटते समय दांतों को नुकसान से बचाता है। देखिए, बैंड सा मशीन का जो हिस्सा टूटते समय दांतों को नुकसान से बचाता है वो रहता है आपका थ्रोट प्लेट। तो 9 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थ्रोट प्लेट। 10 नंबर क्वेश्चन है विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ सर्कुलर सा मशीन। सर्कुलर सा मशीन का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो देखिए, जो सर्कुलर सा मशीन होता है उसका आकार जो हम लोग निर्धारित करते हैं वह करते हैं दोस्तों हम लोग मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ब्लेड। वृत्ताकार ब्लेड के अधिकतम व्यास से हम लोग करते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर यक्स पार्ट जो दिखाया गया ये आपका क्या है। तो देखिए, ये जो यक्स पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, फेंस कहलाता है। ठीक, तो 11 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेंस। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन यूज्ड फॉर कटिंग बेवल रिबेट्स ग्रूविंग एंड टेनन्स। बेवल रिबेट ग्रूव्स और टेनन को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन का नाम क्या है। तो ये आपका रहता है सर्कुलर सा। तो सर्कुलर सा मशीन के द्वारा हम लोग बेवल रिबेट ग्रूवे और टेनन को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, कहा गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिपिंग फेंस इन बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में रिपिंग फेंस का क्या फायदा है। तो देखिए, बैंड सा मशीन में रिपिंग फेंस का जो फायदा रहता है दोस्तों वो रहता है आपका कि एक्यूरेट रिपिंग एंड क्रॉस कटिंग। तो सटीक रिपिंग और क्रॉस कटिंग यहाँ पर 13 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड सा मशीन। क्षैतिज बैंड सा मशीन का उपयोग क्या है। तो देखिए क्षैतिज बैंड सा मशीन का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है साइंग लार्जर डायमीटर लॉक्स, बड़े व्यास लाग की साइंग। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सा ब्लेड इन बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में ब्लेड का क्या कार्य होता है। तो देखिए बैंड सा मशीन में सा ब्लेड का जो कार्य होता है दोस्तों वो रहता है आपका कि रनिंग ओवर टू वर्टिकल व्हील, दो ऊर्ध्वाधर पहियों पर चल रहा है। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज द एडजस्टमेंट फॉर हाइट ऑफ सा गाइड पोस्ट अबव द जॉब इन बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में जॉब के ऊपर सा गाइड पोस्ट की ऊंचाई के लिए समायोजन कितने से किया जाता है। तो ये जो समायोजन किया जाता है वह 20 mm से समायोजन किया जाता है। 16 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 17 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि विच पार्ट इज यूज टू सपोर्ट द वर्क वाइल साइंग इन बैंड सा मशीन। बैंड आरा मशीन में साइंग करते समय किस हिस्से का उपयोग कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए बैंड आरा मशीन में साइंग करते समय जिस हिस्से का उपयोग कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है वो आपका टेबल रहता है। तो टेबल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि विच पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग द जॉब व्हाइल वर्किंग इन बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में कार्य करते हुए जॉब को संभालने के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बैंड सा मशीन में कार्य करते समय जॉब को संभालने के लिए जो हम लोग पीपीई उपयोग करते हैं वो हमारा पीपीई रहता है ग्लोव्स यानी कि दस्ताना रहता है। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ वर्टिकल बैंड सा मशीन। ऊर्ध्वाधर बैंड सा मशीन का उपयोग क्या है। देखिए ऊर्ध्वाधर बैंड सा मशीन का जो उपयोग किया जाता है वो रहता है कि साइंग साइज टाइमर। तो साइंग टिम्बर साइज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट इज यूज्ड फॉर क्रॉस कटिंग इन वर्टिकल बैंड सा मशीन। ऊर्ध्वाधर बैंड सा मशीन में क्रॉस कटिंग के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर बैंड सा मशीन में क्रॉस कटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं मीटर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक। तो माइटर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है हाउ द वर्क इज फेड फॉर कर्व कटिंग इन बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में वक्र काटने के लिए कार्य को कैसे फीड किया जाता है। तो देखिए बैंड सा मशीन में वक्र काटने के लिए कार्य को जो हम लोग फीड करते हैं दोस्तों वो फीड करते हैं स्लोली एंड इवनली, धीरे धीरे और समान रूप से। तो 21 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग ऑफ सांग इन बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन में सांग को सपोर्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बैंड सा मशीन में सांग को सपोर्ट करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा रहता है पुश स्टिक। तो पुश स्टिक यहाँ पर 22 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 23 नंबर का विच पार्ट ऑफ द सर्कुलर सा मशीन इज यूज्ड फॉर गाइडिंग द स्टॉक। स्टॉक को गाइड करने के लिए सर्कुलर सा मशीन का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टॉक को गाइड करने के लिए सर्कुलर सा मशीन का जो भाग उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका रिपिंग फेंस। तो रिपिंग फेंस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइटर गेज इन क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग में माइटर गेज का क्या फायदा होता है। देखिए क्रॉस कटिंग में जो माइटर गेज होता है इसका फायदा ये रहता है कि गाइड एंड होल्ड वर्क पीस, कार्यखंड को गाइड और पकड़ता है। ठीक। तो क्रॉस कटिंग में माइटर गेज क्या करता है जो हमारा वर्क पीस रहता है उसको गाइड करता है और पकड़ता भी है। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन सर्कुलर सा मशीन। सर्कुलर सा मशीन में इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको ऑपरेशन दिखाया गया है सर्कुलर सा मशीन का तो ये क्या है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कहलाता है रिबेटिंग। ठीक। तो रिबेटिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेशन फॉर सर्कुलर सा मशीन। सर्कुलर सा मशीन का ऑपरेशन क्या है। तो फिगर में जो आपको ऑपरेशन दिखाया गया है ये आपका ग्रूविंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर का। 27 नंबर कहा गया है विच इज द मैक्सिमम हार्डवुड थिकनेस दैट कैन बी कट इन पोर्टेबल सर्कुलर सा मशीन। पोर्टेबल सर्कुलर सा मशीन में कठोर लकड़ी की अधिकतम कितनी मोटाई काटी जा सकती है। तो देखिए पोर्टेबल सर्कुलर सा मशीन में कठोर लकड़ी की जो अधिकतम मोटाई काटी जा सकती है वो रहता है आपका 50 mm। तो 50 mm यहाँ पर 27 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है कि विच ब्लेड इज यूज टू कट
ब्लॉक बोर्ड प्लाईवुड इन पोर्टेबल सर्कुलर सॉ मशीन। पोर्टेबल सर्कुलर सॉ मशीन में ब्लॉक बोर्ड प्लाईवुड को काटने के लिए किस ब्लेड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों आपका स्पेशल ब्लेड, यानी कि विशेष ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड वोबलिंग एंड ट्विस्टिंग इन द कट ऑफ बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन के कट में डगमगाने और ट्विस्टिंग से कैसे बचें? तो देखिए, बैंड सा मशीन में कट में डगमगाने और ट्विस्टिंग से बचने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि यूजिंग गाइड पोस्ट जा, गाइड पोस्ट जबड़े का हम लोग उपयोग करते हैं बैंड सा मशीन में कट के डगमगाने और ट्विस्टिंग से बचने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ क्लिक नॉइज व्हाइल वर्किंग ऑन द बैंड सा मशीन। बैंड सा मशीन पर कार्य करते समय क्लिक शोर का उपाय क्या है? तो बैंड सा मशीन पर काम करते समय क्लिक शोर का जो उपाय रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका कि स्विच ऑफ द मशीन, मशीन को स्विच ऑफ कर दें। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द बैंड सा ब्लेड बिफोर साइंग ऑन द मशीन। मशीन पर साइंग से पहले बैंड ब्लेड को कैसे मेंटेन करें? तो इसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपरली एडजस्ट द टेंशन, टेंशन को ठीक से हम लोग समायोजित करते हैं। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द वर्टिकल बैंड सब मशीन आफ्टर द वर्क। कार्य के बाद ऊर्ध्वाधर बैंड सब मशीन को कैसे बनाए रखा जाए? तो देखिए, कार्य के बाद ऊर्ध्वाधर बैंड सब मशीन को जो बनाए रखा जाता है वो रखा जाता है आपका कि क्लीन एंड लुब्रिकेट, साफ और लुब्रिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्य के बाद ऊर्ध्वाधर बैंड सब मशीन को हम लोग साफ और लुब्रिकेंट रखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द बैंड सा व्हील बिफोर स्विचिंग ऑन द मशीन। मशीन को स्विच ऑन करने से पहले बैंड सा के पहियों को कैसे बनाए रखा जाए? देखिए, मशीन को स्विच ऑन करने से पहले जो बैंड सा के पहिए होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि गार्ड मस्ट बी क्लोज्ड, यानी कि गार्ड को हमें बंद करना होगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द बैंड सा मशीन ब्लेड आफ्टर द वर्क। कार्य के बाद बैंड सा मशीन के ब्लेड को कैसे बनाए रखा जाए? तो इसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलीजिंग टेंशन एंड सेफ, तनाव और सुरक्षित जारी। 34 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिवेंशन टेकन व्हाइल वर्किंग विथ ए सर्कुलर सा मशीन। सर्कुलर सा मशीन के साथ कार्य करते समय क्या रोकथाम की जाती है? तो सर्कुलर सा मशीन के साथ कार्य करते समय जो रोकथाम की जाती है वो किया जाता है आपका कि नेवर स्टैंड डायरेक्टली इन द लाइन विथ ब्लेड, ब्लेड के साथ कभी भी सीधे लाइन में खड़े ना हो। तो 35 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन ऑब्जर्व इन वर्किंग सर्कुलर सा मशीन। सर्कुलर सा मशीन में कार्य करते समय कौन सी सुरक्षा एहतियात अपनाना चाहिए? तो सर्कुलर सा मशीन में कार्य करते समय जो सुरक्षा एहतियात अपनाना चाहिए वो रहता है आपका कि चेक द ब्लेड इज प्रॉपरली फिटेड एंड टाइटेंड टू आर्बर। जांच करें कि ब्लेड ठीक से फिट है और आर्बर से कसी हुई है। 37 नंबर है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन ज्वाइंटर प्लानर। ज्वाइंटर प्लानर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? यहाँ पर देखिए यक्स भाग जो है ये आपका कहलाता है रियर टेबल। ठीक, तो ये रियर टेबल यहाँ पर 37 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रियर टेबल। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द प्लेनर। प्लेनर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? यहाँ पर देखिए ये जो प्लेनर आपको दिखाया गया है इसमें चिन्हित भाग क्या है एक्स? तो यह आपका है दोस्तों कटर हेड, कटर हेड यहाँ पर है एक्स पार्ट। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट अटैच्ड इन सरफेस प्लेनर। सरफेस प्लेनर में संलग्न भाग क्या है? तो देखिए सरफेस प्लेनर में ये जो संलग्न भाग है दोस्तों ये आपका कहलाता है फेंस। तो यहाँ पर फेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो ये एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका क्या कहलाता है? तो देखिए ये जो एक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है टेबल एलिवेटिंग हैंड व्हील, टेबल एलिवेटिंग हैंड व्हील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो है ये आपका कहलाता है टेबल एलिवेटिंग स्क्रू। ठीक, तो टेबल एलिवेटिंग स्क्रू यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टेबल एलिवेटिंग स्क्रू। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन यक थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो यक्स भाग दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका चिप ब्रेकर है। क्या है? ये चिप ब्रेकर है। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वुड अवॉइड इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में किस प्रकार की लकड़ी से बचा जाता है? तो देखिए थिकनेस प्लेनर में जिस प्रकार की लकड़ी से बचा जाता है दोस्तों, वो रहता है वार्पेड एंड ट्विस्टेड टिम्बर। तो वार्प और ट्विस्टेड टिम्बर से बचा जाता है थिकनेस प्लेनर में। ठीक, वार्प और ट्विस्टेड टिम्बर से की लकड़ी से बचा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है दोस्तों, ये आपका कहलाता है कूलेंट कंटेनर। ठीक, ये आपका कूलेंट कंटेनर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स भाग जो दिखाया गया है, ये आपका है आई शील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? आई शील्ड। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये आपका व्हील गार्ड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये आपका क्या कहलाता है? देखिए ये जो एक्स पार्ट है, ये आपको वर्क टेबल कहलाता है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो ये एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है चक। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा चक। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का प्रकार क्या है? चित्र में ये जो आपको ड्रिल बिट दिखाया गया है, ये किस प्रकार का ड्रिल बिट है? तो ये आपका कहलाता है टेपर शैंक ड्रिल। ठीक, तो ये आपका जो ड्रिल है टेपर शैंक ड्रिल कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइंटर प्लेनर। ज्वाइंटर प्लेनर का उपयोग क्या है? तो देखिए ज्वाइंटर प्लेनर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? प्लेनिंग टू सरफेस, सतह की प्लानिंग के लिए, सतह योजना के लिए हम लोग ज्वाइंटर प्लानर का उपयोग करते हैं। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट टू फेंस इन सरफेस प्लेनिंग मशीन। सरफेस प्लेनिंग मशीन में फेंस का क्या लाभ है? देखिए सरफेस प्लेनिंग मशीन में फेंस का जो लाभ रहता है, वो रहता है आपका कि यूज एज ए गाइड, एक गाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। 51 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ सरफेस प्लेनर। सरफेस प्लेनर के आकार का निर्धारण कौन करता है? देखिए सरफेस प्लेनर के आकार का जो निर्धारण करता है दोस्तों, वो रहता है विड्थ ऑफ द कट, कट की चौड़ाई। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट सपोर्ट द बोर्ड आफ्टर प्लानिंग इन सरफेस प्लेनर। सरफेस प्लेनर में प्लेनिंग के बाद बोर्ड को कौन सा भाग सपोर्ट करता है? तो देखिए सरफेस प्लेनर में प्लेनिंग के बाद बोर्ड को जो भाग सपोर्ट करता है, वो रहता है आपका रियर टेबल। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनफीड रोलर इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में इनफीड रोलर का क्या कार्य है? तो देखिए जो थिकनेस प्लेनर होता है, उसमें इनफीड जो रोलर लगा होता है, उसका जो कार्य होता है, वो रहता है कि मूव द स्टॉक फॉरवर्ड, स्टॉक को आगे बढ़ाने का कार्य करता है इनफीड रोलर थिकनेस प्लेनर में। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोल्स इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में रोल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए थिकनेस प्लेनर में रोल का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, वो रहता है कि हेल्प टू कैरी द स्टॉक, स्टॉक को ले जाने में मदद करता है। तो 55 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर प्रेशर बार इज लोकेटेड इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में प्रेशर बार कहाँ स्थित होता है? तो देखिए थिकनेस प्लेनर में प्रेशर बार जो स्थित होता है दोस्तों, वो आपका रहता है बिहाइंड द कटर हेड, कटर हेड के पीछे स्थित होता है। ठीक, तो 56 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विच पीपीई इज यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन व्हाइल वर्किंग इन प्लेनिंग मशीन। प्लेनिंग मशीन में काम करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्लेनिंग मशीन में काम करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए जिस पीपीई का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका फेस शील्ड। तो 57 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेस शील्ड। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पीपी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनहालिंग ऑफ डस्ट व्हाइल वर्किंग प्लेनिंग मशीन। प्लेनिंग मशीन में काम करते समय धूल को सांस में जाने से बचाने के लिए कौन सा पीपी का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो देखिए प्लेनिंग मशीन में कार्य करते समय धूल को सांस में जाने से बचाने के लिए हम लोग जो
पीपी का यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा पीपी रहता है नोज मास्क। ठीक, तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेटिंग इन प्लेनर। प्लेनर में सेटिंग का क्रम क्या है? तो देखिए प्लेनर में ये सेटिंग का जो क्रम है ये आपका है दोस्तों सेटिंग द टेबल, टेबल की सेटिंग। तो यहाँ पर 59 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच मशीन इज यूज टू शार्पन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तेज करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को तेज करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका पेडेस्टल ग्राइंडर। ठीक, तो 60 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर। अब देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि विच पार्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर सपोर्ट द वर्क व्हाइल ग्राइंडिंग। पेडेस्टल ग्राइंडर का कौन सा भाग ग्राइंडिंग करते समय कार्य को सपोर्ट करता है? तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर का जो भाग ग्राइंडिंग करते समय कार्य को सपोर्ट करता है दोस्तों, वो रहता है आपका टूल रेस्ट। तो 61 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टूल रेस्ट। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए वर्क रेस्ट इन पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर में वर्क रेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर में वर्क रेस्ट का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका कि सपोर्ट द वर्क, यानी कि जो वर्क पीस रहता है उसको सपोर्ट करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द गैप टू बी मेंटेन्ड बिटवीन ग्राइंडिंग व्हील एंड वर्क रेस्ट इन पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन। जो पेडेस्टल ग्राइंडर मशीन होता है उसमें जो ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है और वर्क रेस्ट रहता है, इन दोनों के बीच में कितना गैप बनाए रखना चाहिए? तो देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप रखा जाता है ये रखा जाता है 2 से 3 mm तक का। ठीक, तो 63 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ऑपरेशन परफॉर्म इन पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। जो पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन होता है इसमें कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में जो ऑपरेशन किया जाता है वो रहता है आपका रफ ग्राइंडिंग। 64 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रफ ग्राइंडिंग। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज फॉर आई प्रोटेक्शन व्हाइल ग्राइंडिंग। यानी कि ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? तो देखिए आंखों की सुरक्षा करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि सेप्टिक गॉगल्स, यानी कि सुरक्षा चश्मे का प्रयोग हम लोग करते हैं आंखों की सुरक्षा के लिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसिटी फॉर कूलेंट व्हाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते समय शीतलक की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए दोस्तों ग्राइंडिंग करते समय शीतलक की जो आवश्यकता होती है वो रहता है आपका कि क्विंचिंग ऑफ टूल, उपकरण की क्विंचिंग के लिए हम लोग ग्राइंडिंग करते समय शीतलक की आवश्यकता पड़ती है। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चक इन पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। जो पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन, तो पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन में चक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन में जो हम लोग चक लगाते हैं उसका मेन उद्देश्य दोस्तों रहता है कि होल्ड द ड्रिल बिट, ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए दोस्तों हम लोग पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन में हम लोग चक का प्रयोग करते हैं। तो चक द्वारा क्या करते हैं, ड्रिल बिट को पकड़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन कंट्रोल द फीडिंग ऑफ द ड्रिल व्हाइल ड्रिलिंग। पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल की फीडिंग को नियंत्रित करता है? तो देखिए जो हमारा पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन रहता है उसमें जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उस समय जो ड्रिल की फीडिंग को नियंत्रित करने का काम करता है वो रहता है आपका फीड हैंडल। नाम से स्पष्ट हो जाएगा, फीड हैंडल क्या करेगा, फीड को नियंत्रित करता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्विस्ट ड्रिल बिट। ट्विस्ट ड्रिल बिट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ट्विस्ट ड्रिल बनाने के लिए दोस्तों जो सामग्री यूज किया जाता है वो रहता है सामग्री आपका हाई स्पीड स्टील। ठीक, तो ट्विस्ट ड्रिल बनाने के लिए हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में कौन से सुरक्षा सावधानियां पालन करना चाहिए? देखिए थिकनेस प्लेनर में जो सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए वो रहता है आपका कि नेवर बेंड डाउन टू लुक व्हाइल रनिंग, मशीन चलते समय कभी भी देखने के लिए नीचे ना झुकें। 71 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टॉक इज टू अवॉइड प्लानिंग इन थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर में कौन सी स्टॉक की प्लानिंग से बचना चाहिए? तो देखिए थिकनेस प्लेनर में जिस स्टॉक की प्लानिंग से बचना चाहिए दोस्तों वो रहता है आपका कि वेरिंग थिकनेस। तो वेरिंग थिकनेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का सी।
72 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द काज फॉर प्लेन्ड सरफेस नॉट स्ट्रेट एंड एक्यूरेट? प्लेन सतह से सीधे और सटीक न होने का कारण क्या है? तो नॉट स्ट्रेट है ये एंड एक्यूरेट। तो व्हाट इज द काज फॉर प्लेन सरफेस नॉट स्ट्रेट एंड एक्यूरेट? प्लेन सतह के सीधे और सटीक न होने का कारण क्या है? देखिए प्लेन सतह के सीधे और सटीक न होने का जो कारण रहता है, वो कारण रहता है कि रियर टेबल नॉट प्रॉपर अलाइनमेंट। जो रियर टेबल होता है वह उचित संरेखण में नहीं होने के कारण जो प्लेन सतह होता है वह सीधा और सटीक नहीं होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द नाइफ्स इन सरफेस प्लेनर? सरफेस प्लेनर में चाकू को कैसे बनाए रखें? तो देखिए सरफेस प्लेनर में चाकू को जो बनाए रखा जाता है वो बनाया जाता है शार्पनिंग एट ऑल टाइम, हर समय तेज करें चाकू को, ठीक। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द आउटफिट टेबल इन सरफेस प्लेनर? सरफेस प्लेनर में आउटफिट टेबल को कैसे बनाए रखें? तो सरफेस प्लेनर में आउटफिट टेबल को जो बनाए रखें दोस्तों, वो हम लोग बनाए रखें कि चेक द प्रॉपर अलाइनमेंट, उचित संरेखण की जांच करें। 74 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू अलाइन द नाइफ एज इन सरफेस प्लेनर? सरफेस प्लेनर में चाकू के किनारों को कैसे संरेखित किया जाता है? देखिए जो सरफेस प्लेनर होता है उसमें चाकू किनारों को जो संरेखित करते हैं वो पैरेलल टू आउटफीड टेबल, आउटफीड टेबल के समानांतर हम लोग संरेखित करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू फीड द स्टॉक इन थिकनेस प्लेनर? थिकनेस प्लेनर में स्टॉक को कैसे फीड करें? देखिए थिकनेस प्लेनर में स्टॉक को फीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्लोली एंड इवनली, धीरे धीरे से समान रूप से हम लोग स्टॉक को फीड करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन द ग्राइंडिंग व्हील इन पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन? पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील को कैसे बनाए रखें? तो देखिए पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील को जो हम लोग बनाए रखते हैं वो बनाए रहते हैं अवॉइड हैवी लोड, भारी भार से बचाए रखते हैं हम लोग पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील को, ठीक। तो 77 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द रीजन फॉर अवॉइडिंग द साइड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील? ग्राइंडिंग व्हील के साइड से बचने का क्या कारण है? देखिए ग्राइंडिंग व्हील के साइड से बचने के लिए जो कारण रहता है वो रहता है आपका कि ग्राइंडिंग व्हील ब्रेक, यानी ग्राइंडिंग व्हील के टूटने से बचना चाहिए। 79 नंबर क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेग्स ऑफ ऑपरेटर व्हाइल ड्रिलिंग? ड्रिलिंग के दौरान ऑपरेटर के पैरों की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग है? देखिए पैरों की सुरक्षा है तो हम लोग क्या पहनेंगे वहां पर? सेफ्टी शूज का प्रयोग करेंगे। तो 79 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज, आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करेंगे और हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स यानी दस्ताने का प्रयोग करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर ड्रिलिंग इन पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन? पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग के लिए सुरक्षा एहतियात क्या है? देखिए पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग के लिए जो सुरक्षा एहतियात है दोस्तों वो है आपका कि चेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन की जांच करें। पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग के लिए सुरक्षा एहतियात यही है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि विच पीपीई इज टू प्रोटेक्ट द हैंडल व्हाइल ड्रिलिंग? ड्रिलिंग के दौरान हाथ की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई है? तो देखिए ड्रिलिंग के दौरान हाथ की सुरक्षा के लिए जो पीपीई है वह दोस्तों आपका ग्लव्स यानी कि दस्ताने। तो 81 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 82 नंबर का, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन वुड टर्निंग लेथ? वुड टर्निंग लेथ में एक्स रूम में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए वुड टर्निंग लेथ में एक्स रूम में जो चिन्हित भाग है ये कहलाता है दोस्तों आपका बेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बेड। 83 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन वुड टर्निंग लेथ? वुड टर्निंग लेथ में यह शुरू में चिन्हित भाग क्या है? तो यहाँ पर देखिए 83 में यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका हेड स्टॉक कहलाता है। तो ये हेड स्टॉक हो जाएगा, ये आपका टेल स्टॉक कहलाता है, ये आपका कैरेज है। 84 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वुड टर्निंग लेथ इज परमानेंटली फिक्स्ड एट द एंड ऑफ बेड? वुड टर्निंग लेथ का कौन सा भाग लेथ के सिरे पर अस्थायी रूप से फिक्स होता है? देखिए वुड टर्निंग लेथ का जो भाग लेथ के सिरे पर अस्थायी रूप से फिक्स होता है वो कहलाता है आपका हेड स्टॉक। हेड स्टॉक फिक्स होता है, जो टेल स्टॉक रहता है ये मूवेबल होता है। तो यही आपका था दोस्तों, ये कहलाता है आपका हेड स्टॉक और पीछे वाले जो रहते हैं आपका टेल स्टॉक। तो ये लाइव सेंटर कहलाता है, एक कहलाता है आपका डेड सेंटर।
अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर यूज्ड इन वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में प्रयुक्त सेंटर का नाम क्या है। देखिए ये वुड टर्निंग लेथ में ये जो प्रयुक्त सेंटर है दोस्तों, ये आपका कहलाता है स्पर सेंटर। 86 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटर इज यूज्ड फॉर वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ के लिए किस सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वुड टर्निंग लेथ के लिए जो सेंटर यूज किया जाता है वो रहता है आपका कप सेंटर। 86 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द चीजल इज यूज्ड फॉर वुड टर्निंग वर्क। वुड टर्निंग कार्य में किस चीजल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वुड टर्निंग कार्य में जिस चीजल का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका स्क्यू चीजल। तो स्क्यू चीजल यहाँ पर आपका 87 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन मोर्टाइजिंग मशीन। तो मोर्टाइजिंग मशीन में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए मोर्टाइजिंग मशीन में एक्स रूप में जो चिन्हित भाग है ये आपका कहलाता है, ये जो एक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है डेप्थ गेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ गेज। 89 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन मोर्टाइजर। मोर्टाइजर में एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए मोर्टाइजर के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये आपका कहलाता है चीजल सॉकेट। ये जो भाग है चीजल सॉकेट कहलाता है। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन मोर्टाइजिंग मशीन। मोर्टाइजिंग मशीन में एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए मोर्टाइजिंग मशीन में एक्स रूप में जो चिन्हित भाग है ये आपका कहलाता है दोस्तों चैन गार्ड। ठीक, तो यहाँ पर आपका चैन गार्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, चैन गार्ड। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट वैल्यूम ऑफ द लॉग टिम्बर। लॉग टिम्बर का आयतन की गणना कैसे करते हैं। तो इसका फार्मूला यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर खाली है, देख सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन डिस्क सेंडर। डिस्क सेंडर में एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। देखिए यहाँ पर ये डिस्क सेंडर में जो एक्स रूप दिखाया गया है एक्स पार्ट, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लॉक नॉब। ठीक, ये एक्स पार्ट जो है आपका लॉक नॉब कहलाता है। अब देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन बेल्ट सेंडर मशीन। बेल्ट सेंडर मशीन में एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है। देखिए बेल्ट सेंडर मशीन में एक्स रूप में ये जो चिन्हित भाग दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है एडजस्टमेंट हैंड व्हील। तो एडजस्टमेंट हैंड व्हील यहाँ पर 93 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द स्पिंडल सेंडर मशीन इज टिल्टेड एट 45 डिग्री। स्पिंडल सेंडर मशीन का कौन सा भाग 45 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। तो देखिए स्पिंडल सेंडर मशीन का जो भाग 45 डिग्री के एंगल पर झुका रहता है दोस्तों, वो आपका है टेबल। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट इन सेंडर मशीन। सेंडर मशीन में हिस्सा क्या है। तो देखिए ये जो हिस्सा दिखाया गया है सेंडर मशीन का, ये हिस्सा कहलाता है दोस्तों आपका सैंडिंग ड्रम का है। तो सैंडिंग ड्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज इन सैंडिंग मशीन। सैंडिंग मशीन में यह शुरू में चिन्हित भाग क्या है। तो जो आपको ये सैंडिंग मशीन दिखाया गया है इसमें यह शुरू में ये जो चिन्हित भाग है ये आपका कहलाता है दोस्तों स्पिंडल सैंडर। ठीक, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइव सेंटर इन वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में लाइव सेंटर का उद्देश्य क्या है। देखिए वुड टर्निंग लेथ में लाइव सेंटर का जो उद्देश्य रहता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है कि ड्राइविंग द वर्क, कार्यखंड को चलाना होता है लाइव सेंटर का काम। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच डिटरमाइंस द साइज ऑफ वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ का आकार कौन निर्धारित करता है। देखिए वुड टर्निंग लेथ का जो आकार निर्धारित करता है दोस्तों, वह रहता है आपका डायमीटर ऑफ स्विंग इन वर्क पीस, कारखंड में स्विंग का व्यास, डायमीटर ऑफ स्विंग इन वर्क पीस। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉरिजॉन्टल बेड इन वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में क्षैतिज बेड के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए वुड टर्निंग लेथ में क्षैतिज बेड के निर्माण में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा रहता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज यूज्ड फॉर टर्निंग सैंड बेस फ्रूट ब्लो इन वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में सैंड बेस फलों के कटोरे की टर्निंग के लिए किस हिस्से का प्रयोग किया जाता है।
तो इसके लिए जो हिस्सा यूज किया जाता है दोस्तों वो रहता है फेस प्लेट। तो 100 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा फेस प्लेट। 101 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डेड सेंटर इन वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में डेड सेंटर का उपयोग क्या होता है? तो देखिए वुड टर्निंग लेथ में जो डेड सेंटर रहता है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों वर्कपीस को पकड़ने के लिए, तो कार को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए 19 यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर टर्निंग द वर्क फ्रॉम स्क्वायर टू राउंड। कार को चौकोर से गोल टर्न करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कार को चौकोर से गोल टर्न करने के लिए जिस प्रकार के हम लोग छेनी या चीजल का प्रयोग करते हैं वो हमारा चीजल रहता है दोस्तों, गाउज चीजल। तो गाउज चीजल यानी कि गाउज छेनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि विच चीजल यूज्ड फॉर डिफरेंट शोल्डर कट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन इन द टर्निंग वर्क। टर्निंग कार्य में आयामों के अनुसार अलग अलग शोल्डर कट के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए टर्निंग कार्य में आयामों के अनुसार अलग अलग शोल्डर कट के लिए जो छेनी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका पार्टिंग चीजल। तो पार्टिंग छेनी 103 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग के लिए उपयोग की गई छेनी का नाम क्या है? तो देखिए टेपर टर्निंग के लिए उपयोग की गई छेनी का जो यहाँ पर है वो रहता है स्क्रू चीजल। तो स्क्रू चीजल स्क्रू छेनी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का ए। 105 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेबल फ्रॉम मोर्टाइजिंग मशीन। मोर्टाइजिंग मशीन में टेबल का कार्य क्या है? देखिए मोर्टाइजिंग मशीन में जो टेबल रहता है उसका फंक्शन रहता है दोस्तों कि मूव लेटरली टू लाइन विथ चीजल, बाद में छेनी के साथ पंक्ति में ले जाएं। अब देखिए यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज यूज्ड टू मूव द जॉब लेटरली एंड लॉन्गिट्यूडिनली। किस भाग का उपयोग जॉब को बाद में और अनुदैर्ध्य रूप में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो रहता है दोस्तों ये किया जाता है आपका हैंड व्हील। तो 106 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हैंड व्हील। अब देखिए यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल शेप इज यूज्ड फॉर मोर्टाइजिंग मशीन। मोर्टाइजिंग मशीन के लिए किस आकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मोर्टाइजिंग मशीन के लिए जिस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग चीजल। स्क्वायर चीजल का प्रयोग करेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन है कि विच साइज ऑफ पिच इज प्रोवाइडेड इन द चेन मोर्टाइजर फॉर लार्ज होल। बड़े छिद्रों के लिए चेन मोर्टाइजर में पिच का कौन सा साइज प्रदान किया जाता है? देखिए बड़े छिद्रों के लिए चेन मोर्टाइजर में पिच का जो साइज प्रदान किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका 22 mm का। अब देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड का क्षेत्र क्या है, क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 2.97। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.97। तो वही होता है लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका निकालने का एरिया, दोनों का गुणा कर लेंगे दोनों साइड का। 110 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log if d1 d2 एंड लेंथ आर 0.5 mm 0.7 एंड 10 mm रिस्पेक्टिवली। यदि d1 d2 और लंबाई क्रम से 0.5 0.7 और 10 mm तो लॉग का वॉल्यूम यानी कि आयतन बताना है। तो आयतन बताने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है सभी का यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 7 35 यहाँ पर देखिए तो ये जो आएगा आपका लगभग दोस्तों जो है 110 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.826। यहाँ पर ये जो है आपका निम्न ने या इस 110 के यहाँ पर भी आंसर प्रोवाइड किया है। अब देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर सैंडिंग वर्क ऑन ए सरफेस। सतह पर सैंडिंग के काम के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए सतह पर सैंडिंग के काम के लिए जो विधि उपयुक्त है दोस्तों वो है आपका कि एलॉन्ग द सरफेस, सरफेस के एलॉन्ग। 112 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव इन हाई स्पीड सैंडर मशीन। उच्च गति सैंडर मशीन में एल्युमिनियम ऑक्साइड अपघर्षक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए उच्च गति सैंडर मशीन में एल्युमिनियम ऑक्साइड अपघर्षक का जो उद्देश्य है वो रहता है दोस्तों आपका कि हार्डवुड फिनिशिंग। तो हार्डवुड फिनिशिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का सी। 113 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सैंडर आर लार्ज हैवी प्रोडक्शन मशीन। किस प्रकार के सैंडर बड़े भारी उत्पादन मशीन हैं? देखिए जिस प्रकार के सैंडर बड़े भारी उत्पादन मशीन है वो है दोस्तों आपके ड्रम सैंडर।
113 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्रम सैंडर। 114 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वुड इज सुटेबल फॉर सैंडिंग वर्क। सैंडिंग कार्य के लिए कौन सी लकड़ी उपयुक्त होती है? देखिए सैंडिंग कार्य के लिए जो लकड़ी उपयुक्त होती है दोस्तों, वो रहता है आपका न्यू वुड, नई लकड़ी। अब देखिए यहाँ पर है 115 नंबर को क्वेश्चन, विच वुड इज अवॉइडेड इन वुड टर्निंग वर्क। वुड टर्निंग कार्य में किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो देखिए वुड टर्निंग कार्य में जो लकड़ी प्रयोग नहीं करना चाहिए वो रहता है आपका कि नॉट एंड स्प्लिट वुड। तो नॉट और स्प्लिट लकड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, वाई वैक्स इज अप्लाइड टू द पॉइंट ऑफ डेड सेंटर इन वुड टर्निंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में डेड सेंटर के बिंदु पर मोम क्यों लगाया जाता है? तो देखिए वुड सेंटर लेथ में डेड सेंटर के बिंदु पर मोम जो लगाया जाता है दोस्तों, वो लगाया जाता है आपका कि जब रोटेटिंग स्मूथली, जब आसानी से घूमती है। 116 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इंश्योरेंस ensures by rotating the stack by hand in wood turning work। वुड टर्निंग के कार्य में हाथ से स्टॉक को घुमाने से क्या सुनिश्चित होता है? तो देखिए वुड टर्निंग के कार्य में हाथ से स्टॉक को घुमाने से जो सुनिश्चित होता है दोस्तों, वो रहता है आपका कि क्लियरेंस बिटवीन स्टॉक एंड टूल रेस्ट, स्टॉक और टूल रेस्ट के बीच क्लियरेंस। तो 117 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 118 नंबर का, व्हाट इज द रेमेडी फॉर द फेस प्लेट जैमिंग अगेंस्ट द शोल्डर फॉर वुड टर्निंग लेथ लाइव स्पिंडल। वुड टर्निंग लेथ के लाइव सेंटर के शोल्डर के साथ फेस प्लेट जाम होने को सुधारने का क्या उपाय है? तो ये है दोस्तों आपका फिक्स द लेदर वाशर, चमड़े के वाशर को फिक्स करें। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 119 नंबर, हाउ टू मेंटेन द वुड टर्निंग जॉब बिफोर सेटिंग द सेंटर इन वुड वर्किंग लेथ। वुड टर्निंग लेथ में केंद्र स्थापित करने से पहले लकड़ी की टर्निंग जॉब कैसे बनाए रखें? तो ये जो बनाए रखते हैं दोस्तों, ये रहता है आपका कि रिमूव द शार्प कार्नर, तेज कोनों को हटा दें। 120 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन द चीजल इन वुड टर्निंग वर्क। वुड टर्निंग लेथ में छेनी को कैसे बनाए रखें? तो देखिए वुड टर्निंग लेथ में छेनी को जो बनाए रखते हैं दोस्तों, वो आपका रहता है कि यूज ऑलवेज शार्पेंड, हमेशा तेज का प्रयोग करें। 121 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन द चीजल एंड आगर बिट इन हॉलो चीजल मोर्टाइजर। हॉलो चैन मोर्टाइजर में छेनी और आगर बिट कैसे बनाए रखें? तो ये जो बनाए रखते हैं दोस्तों, ये रखते हैं हम लोग कि शार्पनिंग टू बी इंश्योर्ड, शार्पनिंग सुनिश्चित की जाए। 122 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन द स्प्रोकेट व्हील इन मोर्टाइजिंग मशीन। मोर्टाइजिंग मशीन में स्प्रोकेट व्हील को कैसे बनाए रखा जाए? तो देखिए मोर्टाइजिंग मशीन में स्प्रोकेट व्हील को जो बनाए रखा जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका लुब्रिकेंट, फ्रिक्वेंटली बार बार लुब्रिकेंट करें। अब देखिए 123 नंबर क्वेश्चन है, विच वुड सरफेस इज अवॉइडेड इन सैंडिंग वर्क। सैंडिंग कार्य में किस लकड़ी की सतह से बचा जाता है? सैंडिंग कार्य में देखिए जिस प्रकार की लकड़ी की सतह से बचा जाता है दोस्तों, वो रहता है आपका एक्सेस ग्लू एंड नेल्ड सर्फेस, अतिरिक्त गोंद और नेलेड सतह से बचा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 123 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, जो वुड वर्किंग मशीन साइन का था। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा सेमेस्टर 2 का जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल 2 रहेगा ये। लेकिन ये पैटर्न, पहला क्या था हमारा, पहला था देखिए हमारा क्या था, पहला था साइन। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पैटर्न। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, वो लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करें, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।